सिंह राशि वालों, आपको मैं आज जीवन बदलने के लिए पूरी जिंदगी भर का उपाय दे रहा हूँ। जंगल का राजा वह नहीं होता जो सबसे ऊंचा दहाड़ता है। जंगल का राजा तो वह होता है जिसकी उपस्थिति मात्र से पूरे जंगल में शांति छा जाती है। सिंह राशि चक्र की सम्राट राशि कही जाती है। सिंह राशि वालों का जो स्वाभिमान होता है वह एक प्रकार से बहुत तेज सूर्य की भांति तपता है और उनकी गरिमा, यानी जो सिंह राशि के आप हैं तो आपकी गरिमा वो पर्वत से भी ऊंची होती है। जिसे सिंह राशि वालों आपको कोई जरा सा भी आंच पहुंचाना चाहता है तो आपका खून खौल उठता है। इसका मतलब है कि स्वाभिमान आपके अंदर कोट कोट करके भरा हुआ है। इसके पहले कि मैं आपको आपके जीवन को बदलने के लिए उपाय बताऊं, मैं सभी सिंह राशि वालों से एक बात कहना चाहता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जितने भी व्यक्ति सिंह राशि के हैं उन तक ये बात अगर पहुंचेगी तो उनके जीवन में भी कल्याण आएगा, उनका भी जीवन बदलेगा और कहीं न कहीं उसका पुण्य आपको भी प्राप्त। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम हवन, जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहा। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य इसका मालिक है। सूर्य जो दूसरों को प्रकाश देता है, किसी से उधार नहीं लेता, अपनी रोशनी से दूसरों को जीवन देता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आदित्यो ब्रह्मेति आदेशः, सूर्य ही ब्रह्म है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। और सिंह राशि के लोग यानी आप लोग सूर्य के इसी दिव्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं और सिंह राशि के लोग यानी आप लोग जन्मजात नेता होते हैं, बॉर्न लीडर। लोग कहते हैं कि सिंह राशि के लोग अहंकारी होते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य को अहंकारी बताना ये तो वो बात हो गई कि कोई दीपक जल रहा हो और उससे जा कर के कोई कहे कि आप अंधकार में क्यों नहीं रहते, कैसे रहेंगे बताइए। सिंह राशि के व्यक्तियों को जो तथाकथित अहंकार कहा गया है, ये आपका अहंकार नहीं है। सिंह राशि वाले स्वाभिमानी होते हैं, वो दूसरों का आदर करना जानते हैं, लेकिन उनको अगर कोई आदर से मिले, एक बात पहले बता देता हूँ कि सिंह राशि वाले किसी के सामने झुकते नहीं, लेकिन अगर सिंह राशि वालों का कोई आदर करे तो वो अपने सिंहासन पर भी बैठे हैं ना, तो वहां से उठ करके वो दूसरों की सेवा करने लगते हैं। उनके अंदर उनका जो स्वाभाविक गुण है वो उदारता है। उनको आप प्रेम से मिल के तो देखिए। तो यदि आपके आसपास सिंह राशि के लोग हों या आपके सिंह राशि हो तो आप ये अनुभव करके देख सकते हैं। सिंह राशि वालों के अंदर एक दिव्य शक्ति पाई जाती है। वह दिव्य शक्ति है कि कष्ट में दूसरों को प्रेरणा देना। जहां सब लोग निराश हो जाते हैं तब सिंह राशि के लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी उपस्थिति मात्र से वहां का माहौल बदल देते हैं। और यही वह नेतृत्व की क्षमता है जो मैंने कहा था कि ये जन्मजात लीडर होते हैं। यही वह नेतृत्व की क्षमता है जो इनको गॉड गिफ्टेड होती है, जन्मजात होती है। ये अर्जित नहीं की जाती, ये कहीं से लाई नहीं जाती, ये जन्मजात पाई जाती है इनके अंदर। उपाय बताने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप सिंह राशि के हैं, कुछ बातें याद आ गई हैं। इसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कुछ आपकी वीकनेस है और वह वीकनेस होती है प्रशंसा की भूख। बड़ा अद्भुत कार्य करते हैं आप, तब तक करते हैं जब तक आपकी सराहना कोई करता है। जब तक कोई आपकी बड़ाई कर रहा है तब तक आप अद्भुत कार्य करेंगे। और जहां ही आपकी किसी ने उपेक्षा की, नजरअंदाज किया आपको, तो आपका घाव बड़ा ही गहरा हो जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि फला फलम न स्पृहेत कर्मण्येव अधिकारस्ते, यानी कर्म करिए, फल की प्रशंसा की फिक्र छोड़ दीजिए। जो कर्म बिना अपेक्षा के किए जाते हैं वही शाश्वत रहते हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर शास्त्र कह रहा है तो उसमें कुछ तो अच्छाई होगी। ध्यान रखिए, बस इतना ही कहना है मेरा।
पहला उपाय मैं बताने जा रहा हूं उन व्यक्तियों के लिए, सिंह राशि के, जो अपने को वीक समझते हैं, जिनका उत्साह खत्म हो गया हो, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। सिंह राशि का कोई व्यक्ति अगर इस तरह की स्थिति में जा रहा हो, उसका मन बड़ा मलिन हो रहा हो, मन कमजोर हो रहा हो, हिम्मत साथ नहीं दे रही हो और मन हमेशा चिंतित रहता हो, अनजाना डर लगा करता हो, तो आदित्य पुराण में एक उपाय बताया गया है कि रविवार से शुरू करें। प्रत्येक दिन तांबे के लोटे में जल लें, उसमें रोली डालें, कुमकुम जो मैंने माथे पे लगाया है, कुमकुम थोड़ा सा डाल दें। लाल चावल को लाल कलर से करके उसमें चावल डाल दें, लाल फूल डालें और थोड़ा सा गुड़। भगवान सूर्य को अर्घ दें सुबह सुबह। ओम आदित्याय नमः। यह यदि प्रतिदिन सिंह राशि के व्यक्ति करते हैं तो उनके जीवन से किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो, मानसिक तनाव हो, डर हो, अनजाना भय हो या किसी भी प्रकार की इस तरह की बाधा हो जो उनको शारीरिक महसूस हो रही हो, वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। दूसरा उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह सूर्य को प्रसन्न करने की विधि है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपका तेज, ओज, उत्साह, कॉन्फिडेंस अद्भुत होता चला जाएगा। लोगों में लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। सूर्य को तो प्रकाश कहा गया है, तेज का मालिक कहा गया है। भरी भीड़ में भी आप अनुभव कीजिए कि कोई चला जा रहा है अकेला, लोग उस पर नजर डालते हैं। आखिर क्या है उसके अंदर? उसका सूर्य चमक रहा है, उसका तेज चमक रहा है। उसी तरह से स्कंद पुराण में बताया गया है कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आप थोड़ा सा गुड़ और गेहूं रविवार के दिन लेकर के भगवान सूर्य को दिखाएं, उनको दिखाएं ऐसा कि आप उनको भोग लगा रहे हैं। इस तरह से भोग लगा करके उनको ले जा करके किसी नेत्रहीन व्यक्ति को, यानी जो आँखों से अंधा हो, सूरदास हो, जिनको दिखाई न दे रहा हो, इन्हें आप ले जा करके दान दें। जितना रविवार हो सके आप ये करते रहें। आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपके अंदर का तेज बढ़ता जा रहा है। अचानक आपको लगेगा कि आपका उत्साह कितना गुना बढ़ रहा है जिसकी कोई कीमत नहीं आप आंक सकते। इस तरह से अपने तेज को, प्रताप को, बल को बढ़ाने के लिए आप ये उपाय करें। अनेकों प्रकार की कठिनाइयां अगर सिंह राशि का कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति झेल रहा है और कठिनाइयां दूर नहीं हो रही हैं, तो शास्त्रोक्त वनस्पति में लिखा हुआ है, वनस्पति शास्त्र में आता है कि लाल आक का पेड़, आक मतलब होता है अकौआ कहीं बोलते हैं, कहीं मदार कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में रुई का पेड़ कहते हैं, लाल फूल वाला। उसकी जड़ को रविवार के दिन लेना है, लेकिन शनिवार के दिन जा कर के वहाँ थोड़ा सा चावल, लाल चावल डाल करके उनकी जड़ में थोड़ा सा जल चढ़ा करके आमंत्रित करें कि कल मैं आपको लेने आऊँगा और दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में या किसी दिन रवि पुष्य नक्षत्र हो तो उस दिन उसकी जड़ आप निकालें। देखिए, जड़ निकालेंगे तो उसमें मिट्टी रहेगी। उसको पहले जल से धोएं, फिर दूध से धो करके, पानी से धो करके उस पर हल्दी कुमकुम लगा करके ओम आदित्याय नमः सूर्य के मंत्र का 108 बार पाठ करें दीपक जला करके। उसके बाद उसे लाल तांबे के तार में या तांबे के पत्रे में इस तरह से उसे मढ़ें और मढ़ने के बाद उसको अपने दाहिनी भुजा में बांधें। यह क्रिया रविवार को आप कर लें, लाल धागे में बांध लें। बांधने के बाद आपको लगेगा कि आपके अंदर कोई शक्ति अचानक प्रवेश कर रही है जो सूर्य की ऊर्जा होती है। यह सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह वृक्ष, इसकी जड़ माणिक्य के स्थान पर भी पहनी जाती है। अगर आप माणिक्य धारण कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन माणिक्य की शुद्धता, उसकी क्वालिटी, उसकी जो कीमत है उस पर निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति नहीं धारण कर सकता तो मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति इस वनस्पति को धारण करे। वह अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से जूझ रहा होगा, सिंह राशि का व्यक्ति, तो कठिनाइयाँ धीरे धीरे अपने आप खत्म होती जाएंगी, क्योंकि शास्त्रोक्त उपाय है। अब चौथा महत्वपूर्ण उपाय है, इसे नोट कर लें या इस वीडियो को सेव कर लें। शायद ये ज़िंदगी में आपके बहुत काम आएगा और पूरी ज़िंदगी काम आएगा। मैं बताने जा रहा हूँ। आप शत्रुओं की बाधाओं से ग्रसित हों, शत्रु आपका पीछा छोड़ नहीं रहे हों, बार बार परेशान कर रहे हों, रोग बार बार घर कर रहा हो आपके शरीर में,
क्योंकि बिना किराए का मकान है, रोग को क्या करना, उसको तो आना रहना है। और बार बार पराजय हो रही हो, हर जगह हार का सामना करना पड़ रहा हो, इस तरह की स्थिति से अगर सिंह राशि का कोई भी व्यक्ति गुजर रहा हो या आप गुजर रहे हो, तो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में स्वयं अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम को ये उपाय बताया था कि आप प्रत्येक रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने वाला सदैव विजयी रहता है। शत्रु उससे कोसों दूर भागते हैं और किसी भी प्रकार की पराजय नहीं होती। और शरीर में अगर रोग हो, दवाएं काम नहीं कर रही हो, तो दवाएं भी काम करने लगती हैं और शरीर का रोग धीरे धीरे ठीक होने लगता है और आदमी के अंदर एक नई ऊर्जा आती है। सिंह राशि तो वह राशि है जो बादलों के भीतर भी चमकता रहता है, और आपके भीतर का तेज किसी भी अंधकार से बड़ा है, बस उसे आप पहचानिए। इतना ही मेरा कहना है। और ये उपाय यदि आप जो मैंने बताया है करते रहें, तो आपकी ज़िंदगी से तमाम कठिनाइयाँ अपने आप दूर हटती जाएंगी और जीवन सफलता की तरफ बढ़ता जाएगा। इसके साथ ही मुझे ये कहना है कि जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिषी से करा करके अपने संकट को दूर कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या मुझसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर करें। और लोगों तक पहुंचेगा, आपके शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, और लोगों तक पहुंचेगा तो सिंह राशि के जितने भी व्यक्तियों तक ये पहुंचती है बात, उनका कल्याण कहीं न कहीं आपके योगदान से होगा और उसका पुण्य प्रताप आपको भी मिलेगा, उसके भागीदार आप भी बनेंगे। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, ताकि मैं उसका जवाब दूं, आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।